नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में ईडी ने जब लालू परिवार के लोगों पर छापेमारी किया तो वहां पर जो है ईडी को 600 करोड़ रुपए का जो है वह आपराधिक संपत्ति मिला और इसके बाद यह कयास लगाया जाने लगा कि अब तेजस्वी यादव को निश्चित रूप से जो है वह इस मामले में जेल जाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को बीते शनिवार को जो है वह सीबीआई के सामने पेश होने को कहा गया था। सीबीआई पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया था, लेकिन तेजस्वी यादव अपने निजी कारणों का हवाला देते हुए सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए थे। इससे पहले भी तेजस्वी यादव को जो है सीबीआई 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया था, जो तेजस्वी यादव खुद स्वीकार भी किए थे उस डेट को कि 4 मार्च को तेजस्वी यादव पेश होंगे सीबीआई के सामने। लेकिन 4 मार्च को भी सीबीआई के सामने तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए। इसके बाद जो है 11 मार्च को डेट दिया गया और 11 मार्च को भी जब पेश नहीं हुए तो अब जो है वह तेजस्वी यादव सीबीआई से नई डेट की मांग कर रहे हैं। आखिर किस वजह से जो है वह तेजस्वी यादव जो है वह सीबीआई के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं? क्या जो राजश्री यादव का जो तबीयत खराब हो गई थी, क्या यही वजह है या फिर इसके अलावा और भी कोई बड़ा वजह है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव जो है वह सीबीआई के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं? राजश्री यादव की तबीयत खराब मान लीजिए कि इस शनिवार को हुई, रविवार को हुई, इस वजह से तेजस्वी यादव जो है वह सीबीआई के सामने पेश नहीं हो पाए, ये माना जा सकता है। लेकिन 4 मार्च को भी तेजस्वी यादव जो है वह सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद से ही ये कहा जाने लगा कि तेजस्वी यादव जो है वह सीबीआई के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे का एक और बड़ा कारण है और वो बड़ा कारण जो है वो तेजस्वी यादव भी जानते हैं। तेजस्वी यादव को भी अब कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है कि अब जो मामला जितना पेचीदा और लचीला हो गया है, इस पूरे मामले में जो है वह तेजस्वी यादव को जेल भी जाना पड़ सकता है। बाकी आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव जो है वह सीबीआई के सामने पेश क्यों नहीं होना चाहते हैं और अब एक नई डेट की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि जो अब कोई डेट अगर पे चाहे तो सीबीआई हमको अब बुला सकती है और हम उस डेट पर हाजिर हो जाएंगे। बाकी उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगा हुआ है कि जो जमीन की बिक्री है वो सस्ती रेट पर ली गई और इसके अलावा जो है नौकरी के बदले जो है वो लालू यादव अपने समय में जमीन लिए और कुछ जमीन जो है वो लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और परिवार के कई अलग अलग लोगों के नाम पर है। और इस पूरे मामले में जो है अब सीबीआई और ईडी ने दोनों मिलकर के जो है कई ठोस सबूत जो है वो बरामद कर लिए हैं और ठोस सबूत मिलने के बाद जो है वह अब उसके बाद से ही जो मीडिया में ये खबरें चलने लगी और तेजस्वी यादव को भी यह एहसास होने लगा कि अब इस पूरे मामले में जो है वह तेजस्वी यादव को जेल भी जाना पड़ सकता है। आप समझिए, पहले 4 मार्च को जो है वह तेजस्वी यादव को बुलाया गया सीबीआई के पूछताछ के लिए, उसके बाद तेजस्वी यादव उस डेट पर नहीं पहुंचते हैं। फिर जो है वह 11 मार्च शनिवार को बुलाया गया, लेकिन उस दिन भी जो है वह सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद अब एक नई डेट मांग रहे हैं। वो तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए इस बात का हवाला देते हुए कि राजश्री यादव की जो है वह तबीयत खराब हो गई है, राजश्री यादव गर्भवती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके पिता लालू प्रसाद यादव का भी जो तबीयत है वो ठीक नहीं हुआ है। इसके अलावा बिहार विधान परिषद का चुनाव है और तेजस्वी यादव को यह अच्छे से पता है कि अगर तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में जो है वो किसी तरह से उलझते हैं और अगर जेल जाने की स्थिति आती है तो जो विपक्ष के नेता हैं और जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच और जो जनता है उसके बीच जो विपक्ष के नेता हैं वह एक गलत संदेश देने की कोशिश करेंगे। एक गलत संदेश जो है वह बिहार की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाएगा। इस वजह से जो है तेजस्वी यादव जेल जाने से बचना चाहते हैं और सीबीआई के सामने जो है वह पेश होने से भाग रहे हैं, क्योंकि इस बीच जो है तेजस्वी यादव अपनी मंत्रालय का जो काम है उसको ठीक तरीके से पूरा करना चाहते हैं। अपने कानूनी जो सलाहकार हैं उनसे भी जो है वो राय विचार करना चाहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव की एक और जो है अटकलें जो है वो क्लियर हो गई। वो चीज़ें ये थी कि तेजस्वी यादव को ये जांचना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वह तेजस्वी यादव के साथ हैं या फिर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब भी लालू परिवार पे हो रहे छापेमारी को लेकर पूछा जा रहा था तो नीतीश कुमार जो है इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार ने लालू परिवार के समर्थन में आकर बोला है। नीतीश कुमार का कहना है कि 2017 में भी जो है कुछ इसी तरह का कहानी हुआ था, उस समय भी जो है ऐसी तरीके से हुआ था जब हम उस समय बीजेपी में थे और अब तो जो है
हम इधर आ गए हैं तो जो है इनके साथ जो है इस तरीके का किया जा रहा है। देश की जो सरकारी एजेंसियां हैं उस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है वह सवाल उठाया और नीतीश कुमार के सिर्फ इतना भर बोलने से जो है वह तेजस्वी यादव जो है इस बात से क्लियर हो गए कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से उनके साथ बने हुए हैं और उसी आधार पर जो है वह तेजस्वी यादव सीबीआई से सामने जो है वह नई डेट की मांग कर लिए। इसके अलावा खबरें ये भी है कि तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर जो है वह कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव वह चुनाव से पहले कोई भी इस तरह की मुश्किल चीज़ों में फंसना नहीं चाहते हैं, किसी और अन्य काम में जो है वह उलझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो पूरा का पूरा परिवार और पार्टी का जो जिम्मेवारी है वह पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के पास ही है। तेजस्वी यादव जो है जिस तरीके से अपने राजनीतिक और पारिवारिक जो फैसले ले रहे हैं, जिस परिपक्वता से वह बिहार के जनता के बीच जो है जाकर वो काम कर रहे हैं, इस बात से इतना तो जरूर समझ आ रहा होगा कि जो अब तेजस्वी यादव है वो अब जो है राजनीति खेल में काफी माहिर हो चुके हैं। बाकी इसी वजह से जो है वो तेजस्वी यादव किसी अन्य मामलों में उलझना नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि चुनाव तक जो है वो तेजस्वी यादव को किसी और चीज़ों में उलझना नहीं पड़े, इन चीज़ों से क्लियर रहना चाहते हैं और इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो तेजस्वी यादव कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। एक तरफ जो है वो राजश्री यादव गर्भवती है, वहीं दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद का जो है वो चुनाव है। इसके बाद जो है फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी, विधानसभा चुनाव की तैयारी, और ऐसे बीच में जो है सीबीआई और ईडी का छापेमारी से तेजस्वी यादव क्या सोच रहे होंगे, तेजस्वी यादव जो है इस पूरे मामले पर जो है वो बचने की किस तरीके से कोशिश कर रहे होंगे, इसके लिए जो है तेजस्वी यादव जो है अब सीबीआई से नई डेट की मांग कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो नई डेट लेने के बाद जो है अपने सारे कामकाज, अपने सारे मंत्रालय की कामकाज जो है उसको ठीक करेंगे और उसके बाद जो है अपने कानूनी सलाहकार से जो है वह राय विचार करने के बाद कोर्ट भी जा सकते हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव जो है वह जेल चले जाएंगे या फिर जेल जाने से बचने का जो रास्ता है वो तेजस्वी यादव ढूंढ लेंगे? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।